हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए स्पेशली सीटेट के लिए संस्कृत पेडागोजी प्लस कॉन्सेप्ट का महा मैराथन क्लास लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों, एक बार यस कर दीजिए। यदि आपके पास वॉल्यूम और स्क्रीन दोनों ठीक आ रही हैं तो एक बार यस कर दीजिए, फिर हम अपने सेशन के लिए आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, सभी लोग यस कर दें ज़रा एक बार। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। अब आज का हमारा पहला प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, देखिए प्रश्न के लिए, पाठ्यचर्या नाम शिक्षण कार्यक्रमों यत्र वर्तन्ते। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए दोस्तों कि आपको भली भांति पता है कि आपने संस्कृत नहीं पढ़ी है कभी, ठीक है। तो जब आपने नहीं पढ़ी है तो टाइम तो लगने वाला है सीखने में, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रश्न को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना है और प्रश्न के अर्थ को समझने की कोशिश करना है, ठीक है। पेडागोजी के जो क्वेश्चंस हैं जैसे आपके हिंदी में होते हैं सेम उसी तरीके से संस्कृत में होते हैं। बस आपको थोड़ा सा अगर उसका अर्थ समझ में आ जाएगा तो आप उस प्रश्न को कर दोगे, ठीक है। आप उस प्रश्न को कर दोगे दोस्तों। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। पाठ्यचर्या नाम शिक्षण कार्यक्रमों यत्र वर्तन्ते, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इसका अर्थ क्या होगा, तो आपको अर्थ समझना है कि पाठ्यचर्या जो होती है, शिक्षण का जब हम कार्यक्रम करते हैं तो उसमें एक पाठ्यचर्या होती है और पाठ्यचर्या में क्या क्या आता है दोस्तों, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे। बिल्कुल दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं। अब आपका राइट आंसर आने लगा, बिल्कुल आने लगा। यानी कि क्या, अध्यापिका कर्मचारिणा। देखिए कर्म कहाँ आता है, सीधी सी बात है, कर्म नहीं आता है तो काट देंगे। इसके लिए ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। आपको कोई इसमें ज्ञाता नहीं बनना है, समझ रहे ना। संस्कृत का कोई बहुत बड़ा विद्वान या ज्ञाता नहीं बनना है। आपको क्या करना है, एग्जाम क्लियर करना है। तो जो कुछ फैक्ट मैं बता रहा हूँ उन फैक्ट को फॉलो करिए दोस्तों, ठीक है। आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा 100%। और दोस्तों 105 प्लस होगा, गारंटी देता हूँ 105 प्लस हो जाएगा, ठीक है। पाठ्य वस्तु बोधन युक्तया अधिगमनात्मक अनुभव आकलन प्रतिमानानि च। क्या ये हो सकता है। तो आप सभी लोग जानते हैं पाठ्य वस्तु भी होती है, बोधन युक्त होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है उसका एक बोध होना चाहिए और अधिगम और उसमें अनुभव होना चाहिए, ठीक है। अधिगम के कुछ अनुभव होने चाहिए और आकलन करना आना चाहिए। ये सारे चीज गुण जो है वो होना चाहिए एक पाठचर्या के अंतर्गत। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ना ही ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। आप भली भांति समझते हैं, आपको बस हिंट देने की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ आप भली भांति बहुत ज़्यादा पढ़ के आए हुए हैं, क्योंकि आप जब इस लेवल पर आए हैं तो हालांकि आपने बहुत तैयारी की होगी। आपको बस हिंट देना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की। भाषा अधिगमने बहुभाषिकतम भवति। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। इस प्रश्न को आप सभी लोग कर सकते हैं। कुछ भाई बहन गलत कर देंगे, जो गलत करेंगे उनके लिए एक चांस दूंगा, वो गलत कभी नहीं करेंगे लाइफ में, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब यहाँ पर समझना ये है कि भाषा अधिगम, यानी कि जब हम भाषा का अधिगम कर रहे हैं, भाषा को जब सीख रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। जो बहुभाषिकता है वो क्या करती है दोस्तों, बहुभाषिकता क्या करती है दोस्तों। क्या एक सेकंड रुकिए। जी हाँ, बहुभाषिकता यहाँ पर एक सेकंड रुकिए। परम स्वयं बहुभाषिकता क्या नहीं करती है, ये होगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि ये होता है परमम। इसके थोड़े ऑप्शन से ही मुझे लगता है गलत है। यहाँ पर भाषा अधिगम क्या है, एक परम स्वयं है, बिल्कुल सही है। एक पद्धति भी है, आप सभी लोग जानते हैं भाषा अधिगम एक पद्धति के रूप में यूज करना चाहिए। कभी उसको क्या करना चाहिए, बहुभाषिकता को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। आप भली भांति जानते हैं। एक भार समान होता है क्या, तो भार समान नहीं होता है। आप समझ लीजिए। क्या बाधा होती है, तो बाधा भी नहीं होती है। तो ये दो ऑप्शन आपकी गलत हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न को समझ लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं है, पर आप प्रश्न को थोड़ा सा समझिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक है, कोई बात नहीं है, आप इसके अर्थ को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रश्न को जरा देखिए और इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करें। जी हाँ, राइट आंसर इसका कमेंट करें। जी हाँ, वाक्य कौशलम संवर्धयितुम
उत्तमोपायः। इसमें क्या है बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कि अगर वाक कौशल को बढ़ाना है। वाक कौशल क्या होता है दोस्तों? बोलने का, ठीक है। वाक में इसका होता है बोलना, तो बोलने के कौशल को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उत्तम तरीका क्या हो सकता है दोस्तों? ठीक है, सर्वाधिक उत्तम तरीका क्या हो सकता है बताइए। अब तो मैंने आपको हिंदी में बता दिया, अब तो आप कर सकते हो। क्या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या सी हो सकता है, या डी हो सकता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन कमेंट करें। देखिए दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि कमेंट करने से चीज़ें एकदम से हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं, क्योंकि हम उसे 2-3 बार रिकॉल करने के बाद में ही कमेंट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या हो सकता है? बिल्कुल एकदम से सही हो जाएगा। क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए बता देता हूं, ठीक है। उत्तर होगा आपका, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कैसे होगा? संभाषणे सर्वथा दो घाराणाम परिहरणम। देखिए संभाषणे यानी कि एक दूसरे के मध्य क्या करेंगे? हम संभाषण करेंगे, एक दूसरे से हम क्या करेंगे? बातचीत करेंगे, उसके द्वारा ही तो वाक कौशल हो पाएगा। आप समझते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, एकदम से सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जी हाँ, अगला प्रश्न है भाषा कक्षायाम आसन व्यवस्था परिवर्तन सहायता। यहाँ पर इसको बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है बताइए दोस्तों, ठीक है। जी हाँ, जल्दी से कमेंट करें, प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद में इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर दोस्तों कुछ भाई बहनों के यहाँ पर सही आ रहे हैं, कुछ के गलत भी आ रहे हैं, तो ध्यान रखना है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। सभी भाई बहन कमेंट करें, कुछ तो कमेंट ही नहीं करते, ऐसा लगता है कि जिन जाने कहाँ आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर, क्या बताना है दोस्तों, ठीक है। जी हाँ, बताइए। देखिए प्रश्न के अर्थ को नहीं समझा आपने, इसीलिए आपके गलत हो रहे हैं, तो ध्यान रखिए। इसका अर्थ होगा कि भाषा कक्षा में बैठने की व्यवस्था को परिवर्तनीय कैसे बनाया जाना चाहिए। परिवर्तनीय कैसे बनाया जाना चाहिए दोस्तों, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। अब तो आप कर सकते हो ना, बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कैसे हो जाएगा? क्योंकि अगर हम भाषा कक्षा की बात करते हैं और उसमें आसन व्यवस्था को परिवर्तनशील बनाना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे अच्छा तरीका यह है युगल क्रियाम समूह क्रियाम चा प्रोत्साहती। इसमें क्या है दोस्तों कि जो युगल हैं यानी कि जोड़े, युगल में क्या होता है? जोड़े बनाना है, ठीक है। जोड़े बनाकर क्रिया करवानी है, समूह क्रिया, उसके द्वारा मतलब एक समूह के द्वारा बिठाना है, वो सबसे बेटर तरीका है, एकदम से बढ़िया हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न मिलता है। जी हाँ, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। पठन पूर्व कार्य उद्देश्य, यहाँ पर बताना है इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। जी हाँ, कमेंट करिए जल्दी से, सभी भाई बहन कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना ये है पठन कार्य यानी कि जो हमारा पठन कार्य है उसका उद्देश्य क्या होता है, ये आपको बताना है। पठन कार्य का उद्देश्य क्या होता है, तो अगर आप अब तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पर बात करें कठिनान शब्दानाम यानी कि कोई कठिन शब्द जो होते हैं उनके अर्थ को समझने के लिए, तो ये गलत हो जाएगा, आप समझते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। अगला हम बात करते हैं मुख्य विषय प्रस्तुतो छात्राणाम प्रेरणम, यानी कि विषय वस्तु की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में कुछ प्रेरणा देना, क्या ये पठन का कार्य है? तो आप कहोगे कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन अगला हम देख लेते हैं पाठे व्याकरणाम सानाम विवरणम, हमें व्याकरण के पाठ का विवरण पढ़ना है, तो ऐसा नहीं होता है। छात्राणाम पठन कौशलम
मूल्यांकनम। तो अगर हमें क्या करना है, पठन कौशल का मूल्यांकन थोड़ी ना करना है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। आप सभी लोग समझ चुके होंगे, और यदि आप सभी लोग समझ चुके हैं तो एक बार यस कर दीजिए, एक बार यस कर दीजिए दोस्तों, यदि आपको समझ में आया तो। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, यदि समझ में आए तो यस कर दीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों सेशन थोड़ा स्लो ही रहेगा, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि संस्कृत बहुत स्लोली स्लोली समझाना सबसे बेटर तरीका होता है। अब इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए दोस्तों, क्या हो सकता है। जी हाँ, जल्दी से कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, बताएं दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से कमेंट करें आप सभी लोग, क्या हो सकता है। प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। छात्रः भाषाम अधिग्रहणति एवं, अब बताइए कि छात्र के बारे में बताना है कि छात्र को भाषाओं का अधिग्रहण यहाँ पर करना क्या है, छात्र भाषा अधिग्रहण। हाँ, छात्र को भाषाओं का अधिग्रहण किस लिए करना चाहिए दोस्तों, बताइए बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। भाषा संरचनाम विश्लेषणम, क्या ये हो सकता है, बताइए राइट आंसर। क्या ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। फटाफट से आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, राइट आंसर क्या होता है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी लोगों का सही है, कुछ का गलत भी है, तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, क्या होता है। जी हाँ, बताइए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भैया ये लोग तो सिर्फ बड़े बड़े चैनल्स को ही लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, छोटे लोगों को तो कोई देखता ही नहीं है। नहीं टुच्चू, ये सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करने वाले हैं, ये सभी बहुत अच्छे लोग हैं। कि छात्र भाषा का अध्ययन क्यों करते हैं, बताइए क्यों करते हैं दोस्तों। क्या भाषा की संरचना का विश्लेषण करने के लिए, गलत हो जाएगा दोस्तों, एकदम से गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन नंबर सेकंड, भाषा साहित्य अध्ययन, यानी कि भाषा के साहित्य का अध्ययन करने के लिए, तो बिल्कुल सही है। आप लोग भाषा क्यों सीख रहे हैं दोस्तों, तो भाषा इसलिए सीख रहे हैं जिससे कि आपके दैनिक जीवन में भी कार्य हो सके, और फिर आप भाषा का जो साहित्य है उसे भी समझ सकें। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो और ऑप्शंस हैं वो एकदम से सही नहीं है, ठीक है। अगर इसमें ऑप्शन ये होता कि भाषा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में कार्य आती है, तो वो भी सही हो जाता, लेकिन ये वाले ऑप्शंस तो एकदम इससे भी बेकार है ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यदा अध्यापिका पत्रम लेखितुम गोष्ठी चर्चांतरम आदि सती तदा सा। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, बताइए। क्या फर्स्ट हो सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों, जी हाँ, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, उत्तर क्या हो सकता है। सभी भाई बहन कमेंट करें। जी हाँ, बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। सभी भाई बहन कमेंट करें, कमेंट करें। जी हाँ, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, ये प्रश्न क्या कहना चाहता है। प्रश्न कहना चाहता है कि एक अध्यापिका है, वो पत्र लिखकर सभा में वार्तालाप के बाद आदेश देती है। क्या करती है, सभा में पत्र लिखती है, उसके बाद क्या करती है, वार्तालाप के बाद आदेश देती है। अब दोस्तों ये बताइए कि इसमें आपको क्या करना है कि वह किस विधि का अनुसरण करती है, आपको ये बताना है, ठीक है। बहुविध भाषा कौशलानि एकत्रीकरोति, क्या ये हो सकता है, या फिर आपका ये हो सकता है पारंपरिक विधानम अनुसरति, क्या हो सकता है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी है प्रायः छात्राणाम भ्रमम उत्पादयति, क्या ये हो सकता है, या फिर दोस्तों आपका डी वाला है भाषा बोधने प्रत्यक्ष विधानम अनुसरति। बताइए कौन सा एकदम से करेक्ट हो सकता है, ठीक है, बताइए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो किस विधि का अनुसरण करती है, तो आप सभी लोग जानते हैं भाषा बोधने प्रत्यक्ष विधानम अनुसरति, यानी कि भाषा बोधन की जो प्रत्यक्ष विधि है उसका अनुसरण करती है दोस्तों, एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, संस्कृत कौशल से ये सारे प्रश्न हैं, ठीक है। और यदि आप संस्कृत कौशल पढ़ना चाहते हैं
तो बता दीजिए, मैं आपको संस्कृत कौशल के लिए वीडियो बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट एक ही है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं सच में, ठीक है ना, तो सभी लोग लाइव आया करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। कुछ लोग लाइव आना ही नहीं चाहते तो वो सही नहीं रहता, ठीक है। तो बताइए, आप कमेंट कर दीजिएगा और हम वीडियो बना देंगे यदि आप भाषा कौशल पर पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। वरना या यदि आप क्वेश्चन टाइप पढ़ना चाहते हैं तो क्वेश्चन टाइप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। जी हाँ। और वैसे तो मैं आपको बताऊं कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं पड़ा है कि आप थ्योरी पढ़ सको, इतना टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। आप क्वेश्चन टाइप में ही करो, वो ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पर बात करते हैं इस प्रश्न की। चित्र है अवबोधनम अत्र परिणामकारी भवति। इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है, इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है। बताइए दोस्तों, क्या हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो प्रश्न के अर्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न का अर्थ आपका क्या कहना चाहता है कि आपको चित्रों का अवलोकन करना है। क्या करना है? चित्रों का अवलोकन या फिर अवबोधन, मतलब चित्रों के बारे में जो जानकारी प्राप्त करनी है उसमें किस कौशल की आपके पास, मतलब कहना चाहिए किस कौशल का विकास होता है या वृद्धि होती है, ठीक है। तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। वाक् कौशल वर्धने, साहित्यिक कौशल वर्धने, श्रवण कौशल वर्धने या फिर कला कौशल वर्धने। आप सभी लोग जानते होंगे चित्र के अवबोधन से क्या होता है, कला कौशल का विकास होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एकदम से सभी लोगों का सही है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, जी हाँ, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों एकदम से बढ़िया। और प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो एक बार लाइक कर दें, सभी भाई बहन एक बार लाइक कर दें यदि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न की। जी हाँ, प्रश्न है व्यापक मूल्यांकनम नामः। आपको बताना है जो हमारा व्यापक मूल्यांकन होता है वो क्या होता है, किसका नाम है दोस्तों। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। क्या ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। जल्दी से आप पढ़ लीजिए, आपके लिए दिए जाते हैं मात्र 30 सेकेंड कि क्या हो सकता है, व्यापक मूल्यांकन किसका नाम है, तो आप बताइए, ठीक है। जी हाँ, बताइए दोस्तों। तो आपको तो एक छोटी सी मैं यहाँ पर फिर से कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर विद्वान बनने की कोशिश मत करिए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक अपनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास इतना पढ़ने के लिए टाइम भी नहीं है, रियल बताऊं तो, ठीक है। और आपको ज़्यादा किसी विषय में विद्वान बनने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए पढ़ने के लिए संसार में लाखों ग्रंथ पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। हमारे देश में ही रखोगे तो लाखों ग्रंथ पढ़े हुए हैं, क्या आप सबको पढ़ सकते हैं? नहीं ना। तो बस एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है बस उसको करने की कोशिश कीजिए। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि शैक्षणिक सह शैक्षणिक क्षेत्रेषु आंकलन, यानी कि हमारा जो शैक्षणिक और सह शैक्षणिक क्षेत्र जो होते हैं उनका आकलन करना ही व्यापक कौशल का नाम है। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, सभी लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, जी हाँ, व्याकरण बोधनस्यो प्रयोग। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, सभी भाई बहन कमेंट करें। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें दोस्तों, क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। बताइए दोस्तों। जी हाँ, आपको ये बताना है कि जो व्याकरण है, व्याकरण का जो ज्ञान है उसका उपयोग या प्रयोग करने से किस चीज़ का आपके पास वर्धन होता है, मतलब किस चीज़ की बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, ये आपको बताना है व्याकरण बोध के प्रयोग से, ठीक है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ, बताइए आपका क्या फर्स्ट हो सकता है। निर्गल भाषण सत्यमि वर्धनम, क्या ये हो सकता है। बताइए साक्षरता वर्धनम, संख्या वृद्धि, या फिर आपका यथार्थता वर्धनम। बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। क्या आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या हो सकता है। बताइए दोस्तों, व्याकरण से किस चीज़ का बोध होता है, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है।
ठीक है दोस्तों, एकदम से बढ़िया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए संख्या से तो कोई मतलब ही नहीं, संख्या किस में आती है, मैथ में आती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। साक्षरता, क्या इससे साक्षरता आती है, तो आप गलत हो जाता है। आपका ए और बी बचा, इसमें आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, तो इसको समझ लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्यों दोस्तों, यथार्थता धनम, ये क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमारा यथार्थता है उसका अर्थ शुद्धता से लिया गया है। यथार्थता का अर्थ शुद्धता से लिया गया है, तो व्याकरण के प्रयोग से शुद्धता में वृद्धि होती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, शुद्धता में वृद्धि हो जाती है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए। सम्मिश्र शक्ति समूहम अस्मिन समानो भवति। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है दोस्तों। क्या हो सकता है, बताइए दोस्तों। लिंगे वयसिचा, क्या ये हो सकता है। सेकंड है आपका सामाजिक स्तरे, थर्ड है आपका सान कौशल्यो, या फिर आपका फोर्थ है आर्थिक स्तरे। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। सभी भाई बहन कमेंट करें कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें। कुछ लोग तो कमेंट ही नहीं करना चाहते, पता नहीं क्या दिक्कत है उन्हें। ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या हो सकता है। आपको 30 सेकेंड दिए जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जी हाँ, बताइए दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, सही इस प्रश्न का अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। अर्थ क्या कहता है, अर्थ कहना जाता है कि सम्मिश्रित। देखिए सम्मिश्रित क्या होता है, तो सम्मिश्र क्या होता है कि यानी कि मिश्रित, बहुत सारे लोग, यानी कि सामाजिक आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का जो शक्ति समूह होता है उससे क्या होता है। ठीक है, वो आपका किस स्तर में आता है वो आप बता सकते हैं, तो आप समझते हैं सामाजिक स्तर में आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एकदम से सही आ जाता है। ठीक है, लिंग बेसी यानी कि लिंग के बारे में नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, अगर जहाँ पे कुछ लोगों का मिश्रण होगा वहाँ पे लिंग के बारे में नहीं बताया जाएगा, सीधी सी बात है। सान कौशल्य नहीं होगा, आर्थिक स्तर से कोई मतलब नहीं है, यानी कि आपका सामाजिक स्तर हो जाएगा दोस्तों, एकदम से सही। ठीक है,